नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं आपका एजुकेटर, आपका ट्यूटर, आपका साथी अनिल मलिक ड्रीम सेतु एजुकेशन की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि साथियों आप सभी को पता है कि DSSB की बहुत जल्दी ही वैकेंसीज आने वाली है। तो साथियों अगर आप चाहते हो कि आप ऑनलाइन अपना घर बैठकर अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। डेली डेली आपको क्लासेज आपको मिलेंगी, लाइव आपको क्लासेज मिलेंगी आपको डेली। और साथियों अगर आप चाहते हो कि आप ऑफलाइन अगर आप पास हमारे इंस्टीट्यूट पर अगर आप पढ़ना चाहते हो तो हमारा इंस्टीट्यूट ड्रीम सेतु एजुकेशन लक्ष्मी नगर गेट नंबर 5 के पास है। आप वहां भी आ सकते हो, ऑनलाइन भी आप क्लास ले सकते हो और आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप डाउट्स के लिए आप इंस्टीट्यूट भी सर आप आ सकते हो। तो साथियों DSSB भी आपका हो सकता है कि मे बी पॉसिबल आपके मई के फर्स्ट या सेकंड वीक तक इसके नोटिफिकेशंस आपके आने वाले हैं। तो साथियों हम बात करेंगे मैथमेटिक्स के अगर सिलेबस की। सर आपका DSSB में होता क्या है साथियों कि आपका पेपर 1 जो आपका आएगा जिसके अंदर 5 सेक्शंस होते हैं, जिसमें आपके पास फर्स्ट आपके पास आएगी जर्नल अवेयरनेस, आपके पास आएगी। सेकंड आपके पास सर जर्नल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आपके पास निकल कर आएगी। नेक्स्ट थर्ड आपके पास साथियों थर्ड आपका आएगा न्यूमेरिकल एबिलिटी, मतलब कि आपका मैथ्स वाला सेक्शन। फोर्थ आपका आएगा साथियों इंग्लिश का सेक्शन और फिफ्थ आपका आएगा सर हिंदी का। तो साथियों ये आपके 5 सेक्शंस आपके 100 मार्क्स के आपके 20 मार्क्स के सेक्शंस आपके आने वाले हैं। तो आज हम बात करेंगे साथियों मैथ्स के बारे में। करना क्या है आपको साथियों कि मैथ्स की अगर आपको तैयारी करनी है तो आपको पहले मैथ्स के बेसिक आपको चीजें आपको आनी चाहिए। अगर आपसे मैं कहूं कि क्या आपको मैथ्स में बेसिक ऑपरेशंस प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करना आता है, तो ऑब्वियस सर आपका जवाब होगा हाँ। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हम बोल तो देते हैं कि हमें चीजें आती हैं, लेकिन हमारी सबसे बड़ी जो गलती होती है हमारी कैलकुलेशंस के अंदर ही होती है, जहां हम चीज़ों को प्लस में माइनस में मल्टीप्लाई में डिवाइड में एक छोटी सी भी अगर हम गलती कर देते हैं तो साथियों हमारा आंसर भी बिल्कुल गलत चला जाता है। और पॉसिबल भी कई बार ये होता है कि हमने गलत कोई चीज़ हमने ली है और वो आपको ऑप्शन में भी मिल जाती है तो आपको लगता है कि वो चीज़ सही है। तो साथियों आपका पहला काम है कि आपको अपना कैलकुलेशन जिसे हम बोलते हैं अपनी कैलकुलेशंस आपको स्ट्रॉन्ग करनी है। उसके लिए करना क्या है साथियों, अपना होमवर्क अपना डेली का रख लीजिए। आपको डेली क्या काम करना है कि आपको 1 से लेके 25 तक की टेबल, सुनने में अजीब लग रहा होगा कि टेबल हम टेबल भी याद करेंगे, लेकिन साथ ही आपको करना पड़ेगा। आपको अगर 25 तक की टेबल्स आपको याद है, आपको मुंह जबानी है, तो आप उनको बड़ी आसानी से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे हम डिवाइड करेंगे तो हम बड़ी जल्दी हम कर सकते हैं। DSSB का तो ऑब्वियसली आपको टाइम मैनेज आपको करना आना चाहिए, और टाइम मैनेजमेंट आपका मैथ्स और रीजनिंग में आपको कैसे करना है। तो 1 to 25 की टेबल 1 to 25 तक के आपको स्क्वायर्स आपको याद रखने हैं, और 1 to 15 या 20 जितना भी आपका पॉसिबल है उतने तक की आपको क्यूब से आपको याद रखनी है। साथ ही होता क्या है हमारा माइंड भी काम कैसे करता है। अगर मैं आपसे कहूं कि आपने 15 दिन पहले या 20 दिन पहले आपने क्या कपड़े पहने थे, शायद आपको भी नहीं पता होगा, क्योंकि माइंड उन चीज़ों को हम याद भी नहीं रखते हैं। लेकिन अगर आप 10-15 दिन या महीने से अगर आप कोई चीज़ आप अगर डेली करते हुए आ रहे हो तो माइंड को भी आपको पता होता है कि मुझे इस टाइम पर आपका ये काम करना होता है। तो बस करना क्या है कि डेली आपको इन चीज़ों को आप अपना लिख लीजिए, जहां भी आप स्टडी करते हो वहां पे कहीं भी आप पेस्ट कर लीजिए या अपनी कॉपी में लगा लीजिए। जब भी आपको मैथ रीजनिंग करना हो तो सबसे पहले आप टेबल्स पढ़िए, स्क्वायर्स देखिए, क्यूब्स देखिए, और आपको याद नहीं करना है कि एक ही बार में आपने पढ़ लिया और याद कर लिया। बस आप 15-20 दिन लगातार देख लीजिए और फिर मेरे को बताना कि आपको चीज़ आपको याद है या नहीं है। इसके बाद अगर नेक्स्ट बात करें हम कि ये तो आप कर लोगे, अब आपका आज का मल्टीप्लाई कैसे करोगे। प्लस माइनस करना बड़ा इजी है, बात है कि आपको मल्टीप्लाई कैसे करनी है। मल्टीप्लाई में आपको सबसे पहले बता रहा हूं कि आपको अगर 2 डिजिट्स की आपको अगर मल्टीप्लाई करनी है तो आपको करना कैसे है। अब तक होता क्या था कि अगर आपसे मैं कहूं कि मुझे 39 को 41 से मल्टीप्लाई करना है, तो साथियों में क्या करते हुए आए हैं कि पहले मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्रॉस लगाऊंगा, फिर मैं 4 से करूंगा। ऑब्वियस है सबको यही आता है क्योंकि हमने सीखा भी यही था। अगर मैं आपसे पूछूं कि A4 क्या होता है तो आप बोलोगे A4 एप्पल। हम A4 एरोप्लेन ही क्यों नहीं बोलते, क्योंकि हमने बचपन से सीखा ही A4 एप्पल है। जो हमने बचपन में सीखा वो आज तक हमें याद है। तो अब तक हम जैसे भी अब तक स्कूल में सीखते हुए आए, तो साथियों थोड़ा सी चीज को आपको चेंज करने की जरूरत है। आप क्या करोगे, कोई भी मल्टीप्लाई हो, 2 डिजिट की हो मल्टीप्लाई आपकी 3 डिजिट की हो,
आपको उसको विद इन सिंगल लाइन में करना है। और ये आपको आएगा कैसे? टाइम इसमें स्टार्टिंग में तो लगेगा टाइम, क्योंकि आपको अपना पुराना मेथड आपको छोड़ना पड़ेगा। तो करना क्या है, डेली आपको 4-5 क्वेश्चंस आपको अपना डेली उठाना है खुद से, जो आपके मन में आए रैंडमली, और इनकी मल्टीप्लाई आपको करके देखनी है। तो साथियों करना क्या है, आपको इसके अंदर आपको 3 रूल्स आपको याद रखने हैं। रूल्स आपको लिखने नहीं है, आपको सिर्फ आपको अपने माइंड में आपको कैलकुलेट करना है। पहला रूल कहता है कि मैं जो 2 डिजिट्स का जो पेयर लेके चल रहा हूं, आप क्या करोगे, पीछे से आप लास्ट वाला पेयर उठाओगे, आप मल्टीप्लाई कर दोगे। मैं कहूं कि अगर 1 की 9 से मल्टीप्लाई की जाए तो क्या आएगा आपके पास? 9। अगर ये मल्टीप्लाई मेरे पास 2 डिजिट में भी आए तो करना क्या है, आपको लास्ट की डिजिट का नंबर लिखना है, यूनिट डिजिट का। बाकी बचा कैरी, जिसको हम आगे हम ऐड करेंगे। नेक्स्ट स्टेप आपको साथिया क्या करना है कि आपके पास अगेन 2 पेयर है, आप लास्ट में से एक पेयर आप ले चुके हो, अब आपको 2 पेयर्स आपको लेने हैं। और जब भी एक से ज्यादा पेयर लोगे साथियों, आप क्या करोगे, आप वहां पे क्रॉस में मल्टीप्लाई करने वाले हो। मैं कहूं कि आपके 3 की 1 से मल्टीप्लाई करूं 3 आएगा, 4 की 9 से करूं 36 आएगा, कैरी कोई थी नहीं आपके पास, तो 36 और 4 आपका होता है 40। 40 में से यूनिट डिजिट क्या आएगी आपके पास? 0। कैरी क्या बच जाएगी इस बार आपके पास? 4 बच जाएगा। नेक्स्ट स्टेप आपका है, लास्ट स्टेप आपको क्या करना है कि आपको जो लास्ट आपने क्या लिया था, आपने 2 पेयर्स लिए थे, आप मैक्सिमम 2 पेयर ही ले सकते थे। तो आपको जैसे आप स्टार्टिंग से आप स्टेप बाय स्टेप चढ़े थे कि आपने एक पेयर लिया, एक के बाद 2 पेयर लिए, अब वापस से 2 के बाद वापस भी आओगे, तो 2 के बाद वापस किस पे आओगे? एक पेयर पे। एक कौन सा लोगे? लास्ट वाला आप ले चुके, अब आप लोगे स्टार्टिंग वाला। मतलब कि 3 की 4 से मल्टीप्लाई करोगे साथियों, कितना बनेगा आपका? 12। 12 में कैरी भी ऐड करोगे, कितना बन जाएगा? 16। और ये पूरा का पूरा 16 आपका लिख दिया जाएगा। तो फाइनल आंसर आपका कितना आ गया? 1609। तो साथियों करना क्या है, आपको यही आपको क्वेश्चंस आपको रैंडमली अपनी तरफ से डेली प्रैक्टिस में करना है। 2-2 4-4 क्वेश्चन आपको डेली रखने हैं और उनको करके देखना है। क्लियर साथियों? रूल आप याद रखोगे। पहला रूल था आपका कि लास्ट पेयर की मल्टीप्लाई, सेकंड स्टेप में जो आपने 2 पेयर्स लेने थे उनमें आपको क्रॉस मल्टीप्लाई, और लास्ट स्टेप जो थर्ड में आपका था कि आपको स्टार्टिंग वाला पेयर लेना है और आपको मल्टीप्लाई करनी है। जब भी आपके पास पीछे कोई भी कैरी बचेगी, कैरी को आप नेक्स्ट वाले में आप ऐड करोगे। चलिए साथियों, यहीं पर अगर मैं बात करूं नेक्स्ट आपका कि 2 डिजिट के बाद अगर मुझे 3 डिजिट की मल्टीप्लाई भी करनी हो, और साथियों मैं कहूं कि मुझे 3 डिजिट की मल्टीप्लाई करनी है और मुझको कोई और अलग से रूल याद नहीं रखना है, तो कुछ नहीं करना कि जो रूल अभी हमने पढ़े थे अभी सेम वही रूल आपको माइंड में फिर से घुमाने हैं। बस इतना था कि वहां पर आपका क्वेश्चन 3 स्टेप में हुआ था, यह क्वेश्चन आपका 5 स्टेप में जाने वाला है। मैं आपसे कहूं कि मेरे पास कोई नंबर था 169 जिसको मुझे मल्टीप्लाई करना था 213 से। इसको भी साथियों करना क्या है, आपको सिंगल लाइन में मल्टीप्लाई करना है। कैसे? फटाफट देखिए। पहला रूल क्या था कि आपको लास्ट वाला पेयर मल्टीप्लाई करना था, वही इसके अंदर भी करना है। तो 9 3 जा 27, आपके पास 2 क्या बचेगी मेरे पास? कैरी। क्लियर? पहला रूल क्या हो गया कि आपको लास्ट वाला पेयर ही लेना था। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, अब एक बार एक पेयर के बाद आप लोगे, आप 2 पेयर्स आप लेके चलोगे, वही लास्ट वाले 2 पेयर्स, और उनमें हम आपस में क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई। 6 की 3 से करोगे 18, 1 की 9 से करोगे 9, तो 18 और 9 आपका 27। 27 में 2 ऐड कर दोगे तो आपका बन जाएगा 29। 29 में साथियों मैं क्या लिखूंगा? 9। अगेन मेरे पास 2 क्या आ गया? कैरी। 2 पेयर लेने के बाद आप साथियों करोगे क्या, अब आपको 3 पेयर्स लेने हैं। जब भी आप एक से ज्यादा पेयर लेते थे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे, सेम आपको यहां पे करना है। इसकी इधर वाले से लास्ट वालों की और आमने सामने की आपस फिर आपके सामने। तो आपकी 1 की 3 से 3, 2 की 6 से 9 और 6 की 1 से 6। तो टोटल कितना हो गया सर आपके पास? 3 6 9, 9 और 18 हो गया 27। 27 में अगेन आपके पास 2 कैरी थी लास्ट आपसे, तो 27 में 2 ऐड करोगे 29, अगेन मेरे पास 2 कैरी आ जाएगा। नेक्स्ट फोर्थ स्टेप आपके पास, आप इसमें मैक्सिमम 3 पेयर ले सकते थे, आपने 3 पेयर ले भी लिए। हम स्टेप बाय स्टेप चले थे,
पहले आपको लास्ट पेयर, फिर 2 पेयर्स, फिर 3 पेयर्स, और वापस भी आएंगे 3 से आप आओगे 2 और 2 से आप आओगे 1। तो 3 से 2 पे आओगे तो आपको 2 पेयर कौन से लेने हैं इस बार साथियों, आपको आगे वाले 2 पेयर्स लेने हैं। 1 की 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1 आएगा, 2 की 6 से करोगे 12 आएगा। तो 1 और 12 आपका कितना हो गया साथियों 13, 2 कैरी ऐड करोगे 15। इस बार कैरी कितना बच गया मेरे पास 1। तो इसके बाद आपको लास्ट में करना क्या है कि 2 पेयर के बाद आपका रह गया सर लास्ट का 1 पेयर, जो भी हम किसमें क्या करेंगे फर्स्ट वाला जो आपको होगा उसकी मल्टीप्लाई करेंगे। 1 की 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2, कैरी भी ऐड करोगे 1 3, तो टोटल बन गया आपका 35997। साथियों स्टार्टिंग में मानता हूं कि आपको स्टार्टिंग में टाइम लगने वाला है, पर 15-20 दिन लगातार आप इन क्वेश्चंस के आप 2-2 4-4 क्वेश्चंस आप करके देख लीजिए, आप अपना पिछला मेथड भूल जाओगे और अपना टाइम भी आप बचा लोगे। जितना टाइम आप बचा सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए उतना ही आपका अच्छा है, क्योंकि DTPLS भी जैसे आपको पता हो, आप एक जो सेक्शन से आप अगर नेक्स्ट सेक्शन आपने अगर स्विच कर दिया कि आपने सोचा कि मैथ का ये क्वेश्चन मैं दोबारा कर लूंगा, बाद में कर लूंगा, बाकी और सेक्शन कर लेता हूं, अगर आपने मैथ वाले सेक्शन को छोड़ के आप किसी अदर सेक्शन पे चले गए, आप दोबारा वापस उस सेक्शन पे नहीं आ पाओगे, आपका रह जाएगा आपका वो। तो करना क्या है कि हर किसी सब्जेक्ट को, आपका मैथ्स हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, हर किसी को टाइम देना और अपना टाइम आप अपना मैनेज करके चलोगे आप। क्लियर साथियों? आगे बात करते हैं। इसमें हम बात करें अगर हम नंबर सिस्टम के बारे में, अगर मैं नंबर्स के बारे में आपसे बात करूं, आप बहुत सारे नंबर्स के बारे में आपको पहले से भी नॉलेज होगी, नहीं तो मैं थोड़ा सा आपको याद दिला देता हूं। सबसे छोटा जो सेट होता है नंबर्स का, वो आपके पास किसका होता है? नेचुरल नंबर्स का सेट। नेचुरल नंबर्स जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्याएं। तो साथियों प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं? वो संख्याएं जिन्हें हम कहां से स्टार्ट करते हैं? 1 से, कि 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। इनको हम काउंटिंग नंबर्स ही बोलते हैं, क्योंकि काउंटिंग हम स्टार्ट कहां से करते हैं? 1 से। तो आपका मैथ्स के अंदर सबसे छोटा सेट जो नंबर का होता है वो कौन सा होता है? आपका नेचुरल नंबर्स का, प्राकृतिक संख्याओं का। इसके बाद आप बात करोगे, इससे बड़ा सेट आपका आता है होल नंबर। होल नंबर को हम क्या बोलते हैं साथियों? पूर्ण संख्याएं, जिसमें साथ में क्या होता है? जीरो भी इंक्लूड हो जाता है आपका, कि नेचुरल नंबर तो आएंगे सारे के सारे, साथ में आपका जीरो भी निकल कर आएगा। नेक्स्ट थर्ड अगर हम बात करेंगे हम इंटीजर्स के बारे में, इंटीजर्स को हम बोलते हैं पूर्णांक। तो अब तक था क्या साथियों? आपने अब तक सारे नंबर आपने पढ़े, होल नंबर और नेचुरल नंबर्स सारे पॉजिटिव थे। अब इन पॉजिटिव के साथ साथ इनके नेगेटिव्स भी, माइनस वाले नंबर भी, कि -2 -1 0 1 2, ये भी सर आपका इन्फिनिटी, और नेगेटिव वैल्यू भी आपके पास इन्फिनिटी आपके पास चलती चली जाएंगी। इसके बाद अगर हम बात करेंगे हम नेक्स्ट आपका इवन नंबर। इवन नंबर जिसको हम बोलते हैं सम संख्या। तो सम संख्या कौन सी होती है सर? जो किससे डिवाइड हो जाती हैं? डिविजिबल बाय 2, कि ऐसा नंबर जो कि आपका 2 से डिवाइड हो जाए, वो आपके पास क्या होता है? आपके पास इवन नंबर। नेक्स्ट हम बात करेंगे हम ऑड नंबर्स के बारे में। ऑड नंबर मतलब कि आपका आ गया विषम संख्याएं। तो विषम संख्या साथियों कौन सी होती हैं? जो कि आपकी 2 से डिवाइड नहीं होती, कि नॉट डिविजिबल बाय 2, वो आपके नंबर्स आ जाएंगे ऑड के अंदर। नेक्स्ट और आपका इंपोर्टेंट आपका नंबर प्राइम नंबर। प्राइम नंबर आपका मतलब अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है साथियों? ऐसे नंबर्स जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हो, 2 ही गुणनखंड हो, जिसमें एक 1 होता है और एक वो खुद होता है, जिसके क्या होंगे साथियों? आपके एग्जैक्ट 2 फैक्टर, ना 2 से ज्यादा ना 2 से कम, जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर निकल कर आए, जिसमें एक 1 होता है और दूसरा वो खुद होता है। ये इसकी डेफिनेशन होगी स्टेटमेंट की, कि ए नंबर विच हैव एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या है। इसको हम अगर हम अपनी लैंग्वेज में याद रखें, हिंदी में अगर याद रखना चाहे, तो आप ऐसे याद रख लीजिए कि ऐसे नंबर्स जो किसी और भी नंबर के टेबल में पहाड़े में नहीं आता हो, वो नंबर्स आपके कौन से होती हैं? अभाज्य संख्याएं होती हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं। अगर मैं बात करूंगा आपके पास, आपने अगर काउंटिंग पढ़ी हो, टेबल आपने अगर पढ़ी हो,
टेबल स्टार्ट हम कहां से करते हैं 2 से, तो प्राइम नंबर भी स्टार्ट कहां से होगा 2 से। तो 2 की टेबल में ही आता है और एक 1 से डिवाइड होता है, इसके दो इफेक्ट हुए तो आपका हुआ है प्राइम। 2 के बाद आपकी टेबल आती है 3 की, जो किसी और की टेबल में नहीं आता है। इसके बाद आपका 4 2 की टेबल में आता है तो 4 प्राइम में नहीं आएगा। इसके बाद आपका आएगा 5 6 सॉरी 6 तो आपका आ जाएगा 2 और 3 की टेबल में, तो 6 आप नहीं लेना। आपका आएगा 7 11 13 17, इस तरीके से नंबर्स आपके होते हैं। और इसमें सर छोटी चीज अगर आपसे अगर पूछी जाए स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है, तो स्मॉलेस्ट कौन सा हो गया 2। और अगर इसमें यह भी पूछा जाए कि स्मॉलेस्ट के साथ साथ अगर वो आपसे पूछ दे स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, सम अभाज्य संख्या सबसे छोटी कौन सी होती है 2। और ये साथियों अकेला ऐसा नंबर होता है 2 जो कि आपका इवन के अंदर आता है। इसके अलावा सारे के सारे आपकी प्राइम नंबर्स क्या होंगे आपके ऑड होंगे, आपके पास विषम होंगे। इसमें और क्या चीज रखोगे, अगर आपसे स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर पूछे तो ऑड नंबर स्टार्ट कहां से होंगे आपके 3 से। अब आपको ये क्या याद रखना, छोटी चीज आपको और याद रखनी है, मैं कहूं कि अगर 1 से 50 तक टोटल प्राइम नंबर कितने होते हैं, कि टोटल नंबर्स फ्रॉम 1 to 50, तो साथियों कितने होते हैं 15। 51 से लेके अगर 100 तक पूछा जाए कि कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, तो आपका आंसर होगा 10। तो 1 to 100 कितना हो जाएगा आपका साथियों 25, कि 1 to 100 आपके 25 नंबर्स आपके कैसे होते हैं प्राइम नंबर्स होते हैं, आपके पास अभाज्य संख्याएं होती हैं। इसी से नेक्स्ट आपका बनता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं भाज्य संख्याएं। तो प्राइम में जैसा आपका था कि प्राइम आपके सिर्फ और सिर्फ दो ही फैक्टर्स होते हैं, तो कंपोजिट में क्या होंगे 2 से ज्यादा। वो 2 से ज्यादा आपके चाहे 3 हो 4 हो, चाहे आपके 50 हो चाहे 1000 हो, वो नंबर्स आपके क्या आएंगे कंपोजिट। तो सबसे पहले आपका था सबसे पहले आपका आएगा 4, क्योंकि आपका 2 की टेबल में भी आता है, 1 भी इसको डिवाइड करता है और 4 खुद किससे भी डिवाइड होता है, तो इसके 3 फैक्टर हो गए। और जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर, जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड, वो नंबर आपका क्या होता है कंपोजिट। 4 के बाद आपका 6 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, 10 आएगा, 12, इस तरीके से आपके कंपोजिट नंबर्स आपके चलते चले जाएंगे। इसमें आपको अगर याद करना हो आपसे पूछा जा सकता है छोटी छोटी चीजें कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा है, तो स्मॉलेस्ट आपका कंपोजिट नंबर कौन सा आएगा 4। और यदि आपसे स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर पूछे तो स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर कौन सा आएगा आपके पास 9 आएगा। क्लियर साथियों। इसी से आपका एक नेक्स्ट और एक आपका आता है को प्राइम नंबर। को प्राइम मतलब जिसको हम बोलते हैं हिंदी में सहअभाज्य संख्याएं। तो साथियों इसमें होता क्या है कि आपके पास पेयर में आपके नंबर दिए जाते हैं, दो नंबर, जैसा आपको मैं कहूं कि आपका 2 और 3, क्या ये नंबर्स आपके को प्राइम है या नहीं। तो को प्राइम की डेफिनेशन कहती है कि ऐसे नंबर्स का पेयर जिनमें कॉमन फैक्टर क्या रहेगा सिर्फ 1 के अलावा कोई भी नंबर उनको कैंसिल नहीं करता हो। तो आप देख सकते हो 2 और 3 कोई ऐसा नंबर है जो 2 को भी कैंसिल कर दे और 3 को भी, तो कौन सा सिर्फ अकेला 1। तो ये दोनों क्या है आपके पास को प्राइम। अच्छा साथियों आपने एक क्वेश्चन आपने किया होगा 10th क्लास में, आपका एक फर्स्ट चैप्टर आपका जिसमें थर्ड एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। आपने कई बार क्वेश्चन आपने किया भी होगा, आपको याद भी आ गया होगा। तो वहां पर हम करते क्या थे कि हम अज्यूम करके चलते थे कि आपका नंबर मान लिया कि हमारा ये रैशनल है। रैशनल है तो हम क्या मानते थे कि आपका नंबर P/Q फॉर्म का है। अब जब क्वेश्चन को आप करते रहते थे आगे, तो लास्ट में जाकर आप कॉन्ट्राडिक्शन पे आते थे कि हमने जो माना था वो गलत माना था। जैसा अगर मैं √5 वाले क्वेश्चन के बारे में बात करूं तो वहां पे आपका लास्ट में एक आता था कि जो 5 है डिवाइड बोथ P एंड Q, कि जो 5 ने P और Q दोनों को डिवाइड कर दिया, उसी की ही वजह से आपका कॉन्ट्राडिक्शन जाता था। क्योंकि आपका रैशनल अगर मैंने माना है P/Q फॉर्म का, तो वहां पे P और Q के कंडीशन भी होती है। अब तक आपको याद होगा कि P/Q फॉर्म में Q 0 नहीं होता है कभी, क्योंकि 0 किसी को डिवाइड करता भी नहीं है। साथ में एक कंडीशन और ये भी होती है कि P एंड Q आर को प्राइम,
ये दोनों कैसे नंबर होते हैं? को प्राइम। इन दोनों को 1 के अलावा कोई भी डिवाइड नहीं कर सकता। जबकि रूट 5 वाले क्वेश्चन अगर हम बात करेंगे, रूट 5 ने पी और क्यू को दोनों ने 5 को डिवाइड कर दिया था भाई। अगर 5 ने पी और क्यू दोनों को डिवाइड कर दिया, जबकि रैशनल की डेफिनेशन ये थी कि पी और क्यू दोनों को प्राइम होने चाहिए, दोनों को सिर्फ एक डिवाइड करना चाहिए, 5 ने डिवाइड कैसे कर दिया? तो अगर डिवाइड कर दिया 5 ने तो इसका मतलब हमने जो माना था रैशनल वो गलत था। जो चीज रैशनल नहीं वो किस में चली जाती है? रैशनल में। क्लियर साथियों? तो ये था आपका था नंबर्स का आपका। अगर इसी से रिलेटेड अगर हम कुछ और चीज थोड़ा आगे बढ़े, सबसे छोटा सेट कौन सा था आपका? नेचुरल। नेचुरल से आपका बड़ा कौन सा सेट होता है? नेचुरल लेस किससे होता है? होल नंबर से आपका, कि नेचुरल आपका होता है लेस देन होल नंबर्स। होल नंबर किससे छोटा होता है आपका? इंटीजर्स। इंटीजर्स आपका जेड से रिप्रेजेंट होता है। होल नंबर्स किससे आपका लेस होता है? क्यू। क्यू मतलब आपका रैशनल का। और रैशनल किससे लेस होता है आपका? रियल का। कई बार आपको क्वेश्चंस में क्या होगा कि आपको यही 3-4 आपको स्टेटमेंट दे दी जाएगी और पूछ लिया जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो आपको क्या याद रखना है? एन आपका नेचुरल नंबर सबसे छोटा, उससे बड़ा आपका होल नंबर, उससे बड़ा इंटीजर, उससे बड़ा आपका रैशनल और उससे बड़ा आपका रियल नंबर। नंबर सिस्टम आपका जो फर्स्ट चैप्टर इसका अगर हम बात करें, इसके अंदर हम आज बात करने वाले हैं। पहला एक कंसेप्ट है आपका यूनिट डिजिट का, कि आपको एक एक्सप्रेशन आपको दिया जाएगा और बोला जाएगा कि इस एक्सप्रेशन में मल्टीप्लाई प्लस माइनस करने के बाद इसकी लास्ट की डिजिट क्या आने वाली है? यूनिट डिजिट क्या आने वाली है? करना क्या साथियों, अगर मेरे पास क्वेश्चन अगर पावर का है आपका, अगर एक तो होता है आपका सिंपल आपका एलजेब्रिक एक्सप्रेशन कुछ भी आपका कि 121 प्लस 122 प्लस 123, वहां से आप करना क्या था? बस आपको लास्ट की डिजिट को उठाना था और उनको प्लस माइनस करके देखना था। यदि नंबर्स आपको दे दिए जाएं पावर्स की फॉर्म में, तो करना क्या है? आपको 3 छोटी सी चीजें आपको याद करनी है। याद क्या करना? डेली देखना है और आपको माइंड में उसको कैलकुलेट करना है। पहला कहता है यदि नंबर की लास्ट की डिजिट आपको 0 दिखाई दे, 1 दिखाई दे, 5 दिखाई दे या 6 दिखाई दे, कोई भी नंबर हो कैसा भी, बस आपको लास्ट की डिजिट पे देखना। सबसे पहले आपको कि लास्ट की डिजिट में अगर 0 हुआ, 1 हुआ, 5 हुआ या 6 हुआ, तो उसकी यूनिट डिजिट भी क्या आएगी? वो खुद आएगी। पावर चाहे जो मर्जी हो, पावर का कोई काम नहीं, पावर को मारो गोली। बस किसको देखना है? लास्ट डिजिट लिखनी है। 0 है तो 0 लिख देना है, 1 के लिए 1 कर देना है, 5 के लिए 5 और 6 के लिए 6। जैसे मैं आपसे कहूं कि मेरे पास नंबर है 101, इसकी होल पावर आपके पास 29, तो मुझे नंबर पे जाना था। नंबर के लास्ट में आपको क्या दिखाई दे रहा है? 1। तो 1 के लिए क्या आ गया? 1। पावर चाहे जो मर्जी हो आपको लेना ही नहीं है। यहाँ पे लास्ट में अगर 0 दिखाई दे रहा है तो 0 के लिए 0 आ जाएगा, 5 के लिए 5 और 6 के लिए 6। पहला रूल क्लियर, कि जब भी नंबर के लास्ट में आपको 0, 1, 5, 6 कोई भी नंबर दिखाई दे तो उसकी यूनिट डिजिट आपको वही लिख देनी है और कुछ नहीं करना है। जैसा आपका एक क्वेश्चन है कि फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द ऑल ऑड प्राइम नंबर्स। जितने भी ऑड प्राइम नंबर्स हैं यदि उनकी मल्टीप्लाई की जाए, उनका प्रोडक्ट निकाला जाए, तो आपकी यूनिट डिजिट क्या होगी? देखो साथियों, आपके ऑड प्राइम नंबर स्टार्ट कहां से होते हैं? 3 से। 3, 5, 7, 11, ये सारे आपके अगर ऑड प्राइम नंबर्स को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो आपका क्या रिजल्ट आने वाला है? और साथ ही इसमें देखो, आपके पास यूनिट डिजिट आपके पास आपको निकालनी थी कि लास्ट का नंबर क्या आने वाला है। तो एक चीज याद रखना, यदि मेरे पास एक्सप्रेशन में 5 है, अगर इसको कोई भी इवन नंबर अगर मिला मल्टीप्लाई में तो क्या बन जाएगा? 0। और यदि ऑड नंबर मिले तो आप देख लो, जब 5 को इंटू 1 करके देखो, 5 इंटू 3 करके देखो, 5 इंटू 5 कर लो, 5 इंटू 7 कर लो, आपको यूनिट डिजिट भी क्या मिल रही होगी? आपको 5 ही मिल रही होगी। तो इसमें जितने भी नंबर हैं 5 के साथ सारे के सारे कैसे हैं? आपके ऑड नंबर्स हैं। और ऑड नंबर्स की अगर मल्टीप्लाई 5 से की जाए कि 5 इंटू में ऑड नंबर इज ऑलवेज यूनिट डिजिट क्या देगा? आपका
5। ठीक है, इसको आप याद रखोगे। अगर इसी में कहता हूं कि मेरे पास सिर्फ प्राइम नंबर भी दे दिए जाए कि मेरे पास ऑल प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट है और उसको आपको जीरो बतानी हो कि मेरे पास नंबर थे प्राइम 2, 3, 5, 7, इस तरीके से नंबर्स हैं। इस एक्सप्रेशन की अभी हमने देखा था कि आपके पास 2 के अलावा सारे आपके नंबर्स प्राइम होते, ऑड होते हैं और ऑड की मल्टीप्लाई क्या आएगी आपके हमेशा 5। इसको मल्टीप्लाई बाई 2 करना था तो 5 2 या 10, तो यहां से मुझे को लास्ट की डिजिट क्या मिलेगी 0। तो चीज आपको माइंड में रखनी है, आपको इतना कैलकुलेट नहीं करना है, सीधा आपको करना है कि अगर मेरे पास सिर्फ ऑड नंबर्स हुए तो ऑड नंबर्स का प्रोडक्ट आप जब करोगे तो यूनिट डिजिट आपको क्या मिलेगी साथियों, हमेशा 5 मिलकर आएगी। और यदि आप उसमें इवन भी मल्टीप्लाई कर देते हो तो क्या निकल कर आएगी आपके पास 0। क्लियर साथियों। नेक्स्ट आपका जैसे आपका क्वेश्चन था, अभी आपको बताया था कि मेरे पास 101, इसकी होल पावर कितनी आपके पास 101। इसमें से अगर आपके पूछे है कि यूनिट डिजिट क्या है तो कहा था कि आपको नंबर के लास्ट की डिजिट देखनी है। लास्ट डिजिट कितनी आपके पास 1, तो इसकी यूनिट डिजिट भी क्या आ गई 1। इसका कोई काम नहीं पावर का। क्लियर। क्या याद रखोगे कि 0 1 5 6 कोई भी डिजिट दिखाई दे उसकी यूनिट आपको खुद वही लिख देना और कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें 115, होल पावर कितनी है साथियों, तो आंसर आपको शायद पता भी चल गया हो इसका क्या आने वाला है। क्या है, नंबर के लास्ट में क्या दिखाई दे रहा है 5। और हमने पढ़ा था यदि किसी भी नंबर के लास्ट में आपका 0 आए, 1 आए, 5 आए, 6 आए, उसकी यूनिट डिजिट भी क्या आएगी आपके पास 5। और ये ऑप्शन आपका कौन सा है आपके पास, ऑप्शन थर्ड के अंदर आपका आ जाएगा। क्लियर। चलिए अगर हम यहाँ पे और थोड़ा अगर बात करें आगे, ये तो हो गया आपके पास 0156 का। नेक्स्ट मेरे पास सेकंड रूल है, अगर कहूं कि मेरे पास नंबर के लास्ट की डिजिट आपके पास 4 या 9 में से कोई एक हो, कि चाहे 4 दिखाई दे रही हो चाहे आपको 9 दिखाई दे रही हो, तो साथियों आप एक पावर्स आप निकाल के देखना एक बार। 4 की पावर 1 क्या देता है साथियों 4, 4 का स्क्वायर क्या देता है 16, 4 की क्यूब निकालोगे 64, 4 की पावर 4 करोगे 256। आप देखोगे 4 6 4 6 4 6 4 6 आपका यही रिपीटेशन होनी है। बस आपका पावर जब भी आपके पास 1 3 5 7 9 ऑड रहेगी तो लास्ट में क्या मिलेगा आपको 4, और यदि इवन मिलेगी तो लास्ट में क्या मिलेगा 6। 9 में भी यही है, 9 की जितनी भी आप ऑड पावर लोगे हमेशा आपको क्या मिलेगा 9 मिलेगा, और यदि इवन पावर मिली तो वहां से आपको 2 मिलेगा। तो करना क्या है कि 4 और 9 में आपको लेना तो है ही ये, बस लास्ट डिजिट तो लेनी है, बात है इसकी आप पावर में से आप क्या लोगे। और पावर को हम दो ही कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, पावर या तो होती है ऑड में आपको या पावर आपको मिलेंगी इवन में। आपको अगर ऑड पावर दिखाई दे रही हो तो ऑड पावर जो भी है उसको आप रिप्लेस कर देना 1 से, और इवन पावर को रिप्लेस कर देना 2 से। क्लियर। जैसा आपका नंबर आपके पास क्वेश्चन है कि अगर 4 की पावर 63 है तो उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी। तो 4 के लिए आपको साथियों 4 तो लेना ही लेना था। अब बात है इसकी पावर की, तो आप देखोगे पावर जो 63 है वो ऑड है या इवन है, तो साथियों क्या है ये ऑड, और ऑड का मतलब पावर कितनी होती है 1, और 4 की पावर 1 हमेशा कितना आता है 4। क्लियर। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को वीडियो आपको पसंद आ रही होगी, समझ आ रहे होंगे, तो साथ में इसको शेयर भी करते रहिए, लाइक